आइंदी शिक्षण विधियों में यानी कि सबसे पहले इसमें पाठ योजना। किसी पाठ को छात्रों को पढ़ाने से पूर्व उस पाठ का विधिवत नियोजन करना पड़ता है। उस नियोजन के परिणाम स्वरूप जो स्वरूप उभरता है उसे ही पाठ नियोजन कहते हैं। प्रत्येक अध्यापक को किसी भी स्तर की कक्षा में अध्यापन कराने से पूर्व प्राय लिखित या अलिखित पाठ योजना बनानी पड़ती है। पाठ योजना है भी जरूरी बनानी। यह पाठ योजना 3 प्रकार की होती है: इकाई पाठ योजना, दैनिक पाठ योजना, वार्षिक पाठ योजना। बी सैंडर्स के अनुसार पाठ योजना वास्तव में किए जाने वाले शैक्षिक कार्य की एक योजना है। इसके अंतर्गत शिक्षक के अपने कार्य करने के ढंग से संबंधित दर्शन संबंधी उसके अपने ज्ञान, अपने विद्यार्थियों के संबंध में उसकी जानकारी, शैक्षिक उद्देश्यों से संबंधित उसकी समझ, विषय वस्तु संबंधी उसके ज्ञान तथा प्रभावपूर्ण विधियों को प्रयोग में लाने संबंधी उसकी योग्यता आदि सभी बातों का समावेश होता है। एन.एल. बासिंग के अनुसार पाठ योजना प्राप्य उद्देश्यों के कथनों और उन्हें प्राप्त करने संबंधी उन तरीकों को प्रदान किया गया शीर्षक है जिनके द्वारा निश्चित अवधि में की जाने वाली क्रियाओं के माध्यम से उन्हें प्राप्त किया जाता है। शिक्षा के अंतर्राष्ट्रीय शब्दकोश के अनुसार पाठ योजना किसी पाठ के महत्वपूर्ण बिंदुओं से संबंधित एक ऐसी रूपरेखा है जिसमें उनको उसी क्रम में व्यवस्थित किया जाता है जिस क्रम में अध्यापक द्वारा विद्यार्थियों के सामने उन्हें रखा जाता है। विशिष्ट तथ्य यानी पाठ योजना अध्यापक द्वारा कक्षा शिक्षण में जाने से पूर्व बनाई जाती है। विषय से संबंधित जिस पाठ को एक निश्चित अवधि में पढ़ाना है उसी के नियोजन से इसका संबंध होता है। पाठ योजना की सहायता से अध्यापक को विषय वस्तु तथा पाठ विषय से के लिए प्राप्य उद्देश्यों को भलीभांति प्राप्त करने में निर्धारित सुविधा होती है। अध्यापक की कक्षा में शिक्षण अधिगम से संबंधित क्रियाओं को क्रम में रखने के लिए पाठ योजना बनाई जाती है। पाठ योजना में जिन बातों को सोच समझकर अध्यापक द्वारा तय कर लिया जाता है वे निम्न है: पाठ विषय से के विभिन्न अनुदेशनात्मक उद्देश्य हैं, बालकों की योग्यताओं तथा पूर्व ज्ञान का अनुमान है, पढ़ाई जाने वाली पाठ्य वस्तु तथा अधिगम अनुभवों का चयन और आयोजन है, शिक्षण विधियों में तकनीक एवं शिक्षण सामग्री के बारे में निर्णय है, कक्षा में विद्यार्थियों और अध्यापक द्वारा संपन्न की जाने वाली विभिन्न क्रियाओं के बारे में निर्णय है, अभ्यास कार्य, पुनरावृत्ति, मूल्यांकन तथा गृह कार्य आदि के बारे में निर्णय है, पाठ योजना की आवश्यकता उद्देश्यों की स्पष्टता हेतु, बाल केंद्रित शिक्षण हेतु, उचित अभिप्रेरणा और रुचि उत्पन्न करने हेतु, विषय सामग्री उपयुक्त चयन एवं संगठन हेतु, विषय वस्तु पर अधिकार करने हेतु, पाठ्य सामग्री को उचित प्रस्तुतिकरण में सहायता हेतु, कक्षा समस्याओं के उचित समाधान में सहायता हेतु, अर्जित ज्ञान को स्थायित्व प्रदान करने में सहायता हेतु, मूल्यांकन प्रक्रिया में सहायता हेतु और आत्मविश्वास में वृद्धि हेतु। ठीक है। इकाई पाठ योजना यानी कि इकाई किसी समस्याओं योजना से संबंधित सीखने वाली क्रियाओं की समग्रता एकता को प्रकट करती है। ये पाठ्यक्रम का वह संगठित अंश है जो ज्ञान के किसी महत्वपूर्ण क्षेत्र पर केंद्रित रहता है था जिसका ज्ञान होने पर उसमें निहित विभिन्न प्रकरणों का परस्पर संबंध स्पष्ट हो जाता है। हेनरी सी मॉरिसन ने वर्ष 1956 ईस्वी में सर्वप्रथम पाठ योजना तैयार करने के लिए इकाई विधि दी जो बाद में शिक्षण विधि के रूप में स्थापित हुई, इसलिए इस विधि के प्रवर्तक सी मॉरिसन को माना जाता है। इकाई का अर्थ परिभाषा यानी इकाई किसी विषय का एक बड़ा उपभाग होता है जिसका कोई मूलभूत सिद्धांत या प्रकरण होता है। छात्रों की क्रियाओं को इस सिद्धांत के अनुसार ऐसे ढंग से नियोजित किया जाता है ताकि उन्हें विषय के आवश्यक तत्वों का पूर्ण ज्ञान हो जाए। इस विधि में संपूर्ण पाठ्यक्रम को कुछ खंडों में बांटकर यूनिट से बना ली जाती है और प्रत्येक यूनिट में उससे संबंधित उपलब्धियों का समावेश कर छात्रों को उनका अध्ययन कराया जाता है। शिक्षण विधियों सहायक सामग्री को पहले से निर्धारित कर दिया जाता है। मूल्यांकन की विधि भी निश्चित की जाती है। इसी प्रकार इकाई योजना में संपूर्ण इकाई से संबंधित शिक्षण के उद्देश्य, विषय वस्तु, शिक्षण विधियां, सहायक सामग्री और मूल्यांकन कार्य आदि की स्पष्ट रूपरेखा होती है। प्रमुख परिभाषाएं एनसीईआरटी के अनुसार इकाई एक निर्देशात्मक युक्ति है जो छात्रों
को संवेद रूप से ज्ञान प्रदान करती है। सैमफेल्ड के अनुसार इकाई सतर्कता पूर्वक चयन की गई विषय वस्तु की वह रूपरेखा है जो छात्रों की विषय आवश्यकताओं तथा रुचियों के आधार पर अन्य विषय वस्तु से पृथक कर दी गई है। बोसिंग के अनुसार इकाई से संबंधित तथा अर्थपूर्ण क्रियाओं की व्यापक श्रेणियां निहित है जिनको ऐसे ढंग से विकसित किया जाता है जिससे छात्र अभिप्राय एवं शैक्षिक अनुभवों की प्राप्ति तथा स्वयं में व्यवहार संबंधी परिवर्तन ला सके। मॉरिसन के अनुसार इकाई वातावरण संगठित विज्ञान कला आचरण का व्यापक एवं महत्वपूर्ण अंग है जिसे सीखने से व्यक्तित्व में सामंजस्य आ जाता है। इन्होंने इकाई विधि के 5 प्रमुख चरण बताए हैं: जांच यानी अनुसंधान, इकाई प्रस्तुतिकरण, आत्मीकरण, क्रियान्विति, सुव्यवस्थीकरण और अभिव्यक्तिकरण। थॉमस एमेरिस के अनुसार इकाई में पूर्व नियोजित अनुभवों और क्रियाएं निहित है और वह किसी समस्या, परिस्थिति, रुचि एवं वांछित परिणाम पर आधारित होती है। उन्होंने इकाई शिक्षण के 3 पद स्वीकार किए हैं: इकाई की प्रस्तावना, इकाई का विकास और इकाई की पूर्ति। बाइनिंग एंड बाइनिंग ने इस विधि का विरोध करते हुए लिखा है कि इस विधि में समय अधिक लगता है, साथ ही बार बार पुनरावृत्ति होने से कक्षा का वातावरण भी नीरस हो जाता है। इकाई योजना का महत्व यानी कि इसका निर्माण सप्ताह के अंतिम कार्य दिवस पर आगामी सप्ताह के लिए किया जाता है। ध्यातव्य है कि इकाई का शिक्षण दैनिक पाठ योजना के माध्यम से किया जाता है। अतः दैनिक पाठ योजना को उप इकाई भी कहा जाता है। इकाई के आधार पर ही दैनिक पाठ योजना का निर्माण किया जाता है, इसलिए इकाई योजना को आधार विधि भी कहा जाता है। इकाई योजना दैनिक पाठ योजना का आधार पत्र है। दैनिक पाठ योजना में कितनी विषय वस्तु रखनी है था किस प्रकार उसको प्रस्तुत करना है, इसे तो इकाई योजना एक आधार प्रस्तुत करती है। इकाई योजना के आधार पर शिक्षक शिक्षण कार्य से पूर्व विषय वस्तु के संबंध में चिंतन करता है। इकाई योजना में यह भी लिखा रहता है कि संपूर्ण इकाई के विभिन्न अध्यापन बिंदुओं का किन किन विधियों के माध्यम से शिक्षण किया जाएगा। इकाई योजना में यह भी निर्धारित किया जाता है कि शिक्षण को सरल एवं प्रभावशाली बनाने की दृष्टि से कौन कौन सी सहायक सामग्री का किस प्रकार प्रयोग किया जाएगा। इकाई योजना के अंतर्गत यह भी निश्चित किया जाता है कि इकाई के शिक्षण एवं छात्रों के अधिगम का मूल्यांकन किस प्रकार किया जाएगा। इकाई योजना में अध्यापक एवं छात्रों की कक्षागत क्रियाओं को लिखा जाता है। इस बिंदु में अध्यापक क्या क्या क्रिया करेंगे तथा प्रत्युत्तर के रूप में छात्र कौन सी क्रिया करेंगे। इकाई योजना यह निश्चित करती है कि संपूर्ण इकाई के शिक्षण के माध्यम से किन उद्देश्यों को प्राप्त करना है। इकाई योजना संपूर्ण इकाई के लिए विषय वस्तु का विश्लेषण प्रस्तुत करती है। इसके आधार पर निश्चित किया जाता है कि इकाई में पूरी विषय वस्तु को कितने कालांशों में अलग अलग अध्यापन बिंदु के रूप में प्रस्तुत करना है। इकाई योजना में अधिकतम 6 और न्यूनतम 1 दैनिक पाठ योजना शामिल हो सकती है, अर्थात एक इकाई में अधिकतम 6 दिन या 1 सप्ताह तक शिक्षण कार्य किया जा सकता है। तो इकाई को साप्ताहिक योजना भी कहा जाता है। इकाई योजना के सोपान यानी सामान्य उद्देश्यों का चयन भी। इकाई योजना का प्रथम सोपान इकाई के सामान्य उद्देश्यों के चयन से संबंधित है। इसमें इकाई का सामान्य अभिप्राय निर्धारित किया जाता है। इसके द्वारा इकाई की प्रकृति एवं क्षेत्र को स्पष्ट किया जाना चाहिए। इकाई खंडों का चयन द्वितीय सोपान में शिक्षण के लिए खंडों का निर्धारण किया जाता है। यह खंड विषय वस्तु के महत्वपूर्ण तत्वों या पक्षों पर आधारित होने चाहिए। साथ ही इन खंडों में क्रमबद्धता एवं सुसंबद्धता होनी चाहिए जिससे इकाई की एकता एवं पूर्णता बनी रहे। इकाई खंडों का विकास तीसरे सोपान में इकाई के खंडों का विकास किया जाता है। ऐसा करते इसमें प्रत्येक खंड के संबंध में निम्नलिखित बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए। इकाई खंड के विशिष्ट उद्देश्यों का चयन। इसमें प्रत्येक खंड के विशिष्ट उद्देश्यों को पृथक पृथक निर्धारित किया जाता है। इनको निर्धारित करते इसमें विषय वस्तु की प्रकृति को ध्यान में रखना आवश्यक है। साथ ही इन्हें इच्छित परिणामों के रूप में व्यक्त किया जाना चाहिए। प्रत्येक खंड एक क्षेत्र का निर्धारण। इसमें प्रत्येक खंड की प्रकृति और क्षेत्र का निर्धारण किया जाता है। इसमें यह निश्चय किया जाता है कि प्रत्येक खंड से विषय वस्तु कितने भाग को स्थान दिया जाना चाहिए। छात्र क्रियाओं का चयन यानी कि इससे
इसमें प्रत्येक खंड के लिए उन छात्र क्रियाओं का चयन किया जाता है जो निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक सिद्ध होंगी। ये क्रियाएं छात्रों के अनुभवों पर आधारित होती है। आवश्यक छात्र क्रियाओं का चयन करते इसमें शिक्षक को अधोलिखित प्रकार की क्रियाओं पर ध्यान देना चाहिए। प्रयोगात्मक, निरीक्षणात्मक, अभिनयात्मक, संगठनात्मक, अभ्यासात्मक, समस्या समाधान से संबंधित है, रचनात्मक, ललित कलाओं से संबंधित है, सारांश लेखन है। इकाई की प्रस्तावना के लिए तैयारी, यानी कि इस सोपान में इकाई की प्रस्तावना का निर्माण किया जाता है। इसके निर्माण में शिक्षक को अधोलिखित बातों पर ध्यान देना चाहिए। इकाई का पूर्व के कार्य तथा छात्र अनुभवों से क्या संबंध है, इकाई के प्रमुख पक्ष जिनका अध्ययन किया जाना है, प्रेरणा के अभिप्राय से पूछे जाने वाले प्रश्न या प्रस्तुत की जाने समस्याएं, व्यक्तिगत भिन्नताओं के लिए व्याख्या, यानी कि इस सोपान में छात्रों की व्यक्तिगत भिन्नताओं को ध्यान में रख कर उनके लिए विभिन्न क्रियाओं, अनुभवों एवं योजनाओं का आयोजन किया जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि प्रत्येक छात्र अपनी योग्यता, कौशल, रुचि तथा आवश्यकता के अनुसार उस इकाई से कुछ न कुछ अवश्य प्राप्त कर सकें। फिर प्रगति का मूल्यांकन, इस सोपान में छात्रों द्वारा इच्छित परिणामों के संबंध में की गई प्रगति का मूल्यांकन करने के लिए व्यवस्था की जाती है। इस मूल्यांकन का अभिप्राय निम्नलिखित बातों के संबंध में जानकारी प्राप्त करना है, जैसे छात्रों ने क्या सीखा है, छात्रों ने सीखने की दशा में किन कुशलताओं को प्राप्त किया है, छात्रों ने सीखने में किन कठिनाइयों का अनुभव किया है। संदर्भ पुस्तकों तथा शिक्षण सामग्री का चयन, इस सोपान में इकाई को पूर्ण करने के लिए जिन संदर्भ पुस्तकों शिक्षण सामग्री की आवश्यकता होती है उनका उल्लेख किया जाता है। शिक्षक इन के लिए 2 सूचियां तैयार करेगा। प्रथम सूची में इकाई से संबंधित पुस्तकों, पत्र पत्रिकाओं आदि का उल्लेख करेगा तथा दूसरी सूची में आवश्यक चार्ट, मानचित्र, चित्र, नमूने आदि को स्थान प्रदान करेगा। दैनिक पाठ योजना, दैनिक पाठ योजना का आविर्भाव गेस्टाल्ट मनोविज्ञान से हुआ है। मानवीय अधिगम में गेस्टाल्ट अधिगम सिद्धांतों का प्रयोग अधिक प्रभावशाली माना जाता है। शिक्षक एक कालांश के लिए शिक्षण की योजना तैयार करता है, उसे पाठ योजना अथवा शिक्षण की रूपरेखा कहते हैं, जिसका अध्यापक कक्षा शिक्षण में अनुसरण करता है। अध्यापक प्रशिक्षण में शिक्षण क्रिया को प्रारंभ करने के लिए दैनिक पाठ योजना एक निर्देशन का कार्य करती है। शिक्षण अभ्यास के लिए तथा शिक्षण कौशलों के विकास के लिए पाठ योजनाओं का विशेष महत्व होता है। फिर दैनिक पाठ योजना का अर्थ परिभाषा है। एन.एल. बोसिंग के अनुसार पाठ योजना उस विवरण का नाम है जिससे में ये स्पष्ट किया जाता है कि उस पाठ से क्या उपलब्धियां प्राप्त करनी और उन्हें किन साधनों द्वारा कक्षा की क्रियाओं के फलस्वरूप प्राप्त किया जा सकता है। बाइंडिंग एंड बाइंडिंग के अनुसार दैनिक पाठ योजना के निर्माण में उद्देश्यों को परिभाषित करना था, पाठ्य वस्तु का चयन करना, उसे क्रमबद्ध रूप में व्यवस्थित करना और प्रस्तुतिकरण की विधियों में प्रतिक्रियाओं का निर्धारण करना है। दैनिक पाठ योजनाओं का अर्थ है पाठ योजना शिक्षक द्वारा अपनी पाठ्य वस्तु अधिगम तथा शिक्षण सिद्धांतों को ध्यान में रखकर शिक्षण पूर्व चिंतन के आधार पर बनाई गई लिखित योजना है। दैनिक पाठ योजना की आवश्यकता यह योजना अध्यापक के शिक्षण कार्य को नियमित, नियोजित एवं व्यवस्थित करती है। यह अध्यापक के शिक्षण कार्य को निश्चित सीमाओं के अंदर रखकर एवं उसके समय और शक्ति को नष्ट होने से बचाती है। यह पाठ्य विषय को सुसंगठित एक रूप देकर उसके कुशल संचालन में योगदान देती है। ये शिक्षण को व्यवस्था और विचारहीनता से दूर रखकर उसे सफल बनाने में सहायता देती है। यह प्रतिदिन के कार्य, विषय सामग्री के चयन, शिक्षण की विधियों और छात्रों की क्रियाओं के बारे में शिक्षक को विचार करने के लिए बाध्य करती है। दैनिक पाठ योजना की आवश्यक तत्व, यानी दैनिक पाठ योजना लिखित रूप में होनी चाहिए। इसमें संपूर्ण पाठ की रूपरेखाएं, सारांश होना चाहिए। इसमें प्रत्येक सोपान का समय निर्धारित होना चाहिए। इसमें नए ज्ञान को छात्रों के पूर्व ज्ञान पर आधारित किया जाना चाहिए। इसमें आकर्षक और प्रेरणात्मक शिक्षण विधियों को स्थान दिया जाना चाहिए। इसमें प्रस्तुत किए जाने वाले पाठ के लिए उपयुक्त शिक्षण विधियों के प्रयोग का उल्लेख होना चाहिए। इससे में शिक्षण के लिए प्रयोग की जाने सहायक सामग्री का स्पष्ट विवरण होना चाहिए। इसमें छात्रों को दिए जाने महत्वपूर्ण उदाहरणों का समावेश होना चाहिए। इसमें छात्रों के पूछे जाने वाले सभी प्रश्नों का अंकित किया जाना चाहिए। इसमें छात्रों को कक्षा कार्य और गृह कार्य दिए जाने की व्यवस्था होनी चाहिए। इसमें छात्रों द्वारा सीखी जाने वाली क्रियाओं का वर्णन होना चाहिए। ठीक है। इसमें छात्रों की प्रगति का मूल्यांकन करने के लिए परीक्षात्मक अभ्यासों की समुचित व्यवस्था होनी चाहिए। इसमें पाठ्य विषय
और ये छात्र क्रियाओं का चयन संगठन उचित प्रकार से होना चाहिए। इसमें व्यक्तिगत विभिन्नताओं के आधार पर शिक्षण देने की व्यवस्था होनी चाहिए। इसमें सामान्य और विशिष्ट उद्देश्य स्पष्ट रूप से लिखे जाने चाहिए। इसमें पाठ्य विषय, समय, कक्षा, छात्र की औसत आयु आदि का उल्लेख होना चाहिए। इसमें उन पुस्तकों का उल्लेख होना चाहिए जिनकी सहायता से इसका निर्माण किया गया है। इसमें आत्म समालोचना के बिंदु होने चाहिए और शिक्षण समाप्त करने के बाद अध्यापक को उनकी आलोचना करके सुधारी गई सब बातें लिख देनी चाहिए। पाठ योजना लचीली होनी चाहिए, उसका कठोरता पूर्वक अनुसरण न करके केवल पथ प्रदर्शक के रूप में प्रयोग करना चाहिए था और आवश्यकता पड़ने पर उसमें परिवर्तन करने में भी संकोच नहीं करना चाहिए। दैनिक पाठ योजना बनाने में सावधानी, यानी कि पाठ योजना को आवश्यकता से अधिक पूर्ण बनाने का प्रयास नहीं करना चाहिए। पाठ योजना के सभी सोपानों में क्रमबद्धता और समन्वय होना चाहिए। पाठ योजना में एक निश्चित सीमा के अंदर ही ज्ञान दिया जाना चाहिए। विभिन्न पाठों की योजना विभिन्न प्रकार की होनी चाहिए। पाठ योजना का निर्धारण पाठ्य पुस्तक पर पूर्ण रूप से आधारित होना चाहिए। आवश्यक है, ठीक है। पाठ योजना बहुत पहले से बनाकर नहीं रखनी चाहिए। शिक्षक ऐसा करके छात्रों के अर्जित ज्ञान और कक्षा की स्थितियों की अवहेलना करता है। फिर दैनिक पाठ योजना का महत्व। पाठ योजना अध्यापक एक कक्षा कार्य को निश्चित करके उसे शिक्षण पक्ष से विचलित नहीं होने देती है। यह अध्यापक को उसके कार्य में निरंतर प्रगति का ही आश्वासन देती है। यह अध्यापक को छात्रों के ज्ञान, आदतों और योग्यताओं की जानकारी प्रदान करती है। यह अध्यापक को सर्वोत्तम शिक्षण विधियों का चयन करने में सहायता देती है। यह अध्यापक को छात्रों द्वारा अर्जित किए गए ज्ञान की जांच करने के लिए विभिन्न प्रकार की प्रगति परीक्षाओं का निर्माण करने में योग देती है। यह अध्यापक को उपयुक्त प्रश्न और सर्वदर्शी सामग्री का प्रयोग करने की प्रेरणा देती है। यह अध्यापक को अपने शिक्षण की सफलता का ज्ञान कराती है। यह अध्यापक को कर्म और नियम से कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करती है। यह अध्यापक में अधिक आत्मविश्वास उत्पन्न करके उसे शिक्षण में अधिक स्वतंत्रता देती है। यह अस्त व्यस्त शिक्षण और निरर्थक पुनरावृत्ति से अध्यापक की रक्षा करती है। यह अध्यापक को अपने उद्देश्य और प्रयोजनों को प्राप्त करने में सहायता देती है। यह अध्यापक को ऐसी क्रियाओं को निश्चित करने का अवसर देती है जिनसे वह छात्रों के ज्ञान, रुचियों, अभिवृत्तियों और कुशलताओं के संदर्भ में उचित दिशा निर्देश प्राप्त कर सकता है। ये छात्रों के पूर्व ज्ञान और नवीन ज्ञान में संबंध, समन्वय और सामंजस्य स्थापित करती है। यह सीखने और सिखाने के निश्चित परिणामों को बताकर छात्र और शिक्षक दोनों को लाभान्वित करती है। यह सीखने की प्रक्रिया पर शिक्षक को विचार करने का पर्याप्त अवसर देकर उसे सीखने की उचित विधियों का चयन करने के लिए प्रेरित करती है। यह एक ही विषय के विभिन्न पाठों से संबंध स्थापित करके शिक्षण प्रक्रिया को निरंतरता प्रदान करती है। फिर दैनिक पाठ योजना के सोपान पाठ की तैयारी अथवा भूमिका, प्रस्तुतिकरण, तुलना, संबंध निर्धारण, प्रयोग और पुनरावृत्ति है, ठीक है।